सो हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सर्पसत्र। इसको मैंने 2 बार पढ़ लिया है और जैसा कि देख सकते हो ये मनोज गुप्ता द्वारा प्रकाशित है और कीवी सुरक्षक नागराज है और तौसी। तो आपको बता दो, तौसी किसी और कॉमिक्स का था, शायद शक्ति कॉमिक्स का। तो अभी इसके राइट्स जो है राज कॉमिक्स के पास आ गए हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी नागराज वर्सेस तौसी की एक फाइट वाली वीडियो कॉमिक्स बनाएं, जिसमें दोनों का टकराव होगा और दोनों के टकराव से क्या क्या तबाही मचेगी। तो इस संजय गुप्ता ने वो निकाला है, नाग प्रलय निकाला था और मनोज गुप्ता ने सर्पसत्र निकाला। तो इसका बता रहा हूँ कि 200 रुपये इसका प्राइस है। 199 यहाँ दिख नहीं रहा है, 199 का था। मैंने 180 में लिया था। तो मैंने उस टाइम तुरंत पढ़ा नहीं इसको। और इसमें विश्व रक्षक नागराज है, कोई आतंकहर्ता या नरक नाशक नागराज नहीं है। तो इसमें ये काफ़ी टाइम बाद विश्व रक्षक नागराज हमें देखने को मिला। और मैंने कुछ टाइम पहले ड्रैगन किंग रिव्यू की थी और उस पर मैंने आपको डेट भी दिखाया था। तो उसमें 2014 की डेट डली हुई थी और उसके बाद आज नज़र आया है यह नागराज, हमारा राजनगर महानगर वाला नागराज। कवर आर्ट की बात करें तो भाई साहब कवर आर्ट अच्छा लगता है, लेकिन अनुपम सिन्हा के कवर आर्ट में तो आप एक चीज़ स्पॉट कर लोगे यार कि ये पेजेस पूरा भर देते हैं कैरेक्टर से। और इसलिए मेरे को लगता है यार कि इतना साइज, हालांकि इन्होंने साइज़ बढ़ा दिया है पूरी कॉमिक्स का, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल 200 रुपये पड़ रही है और इसमें 48 पेजेस हैं, 48 के लगभग पेजेस हैं। और कवर आर्ट में अनुपम जी का नाम और जगदीश जी की है, जो कि मुझे थोड़ी सी ठीक ही लगी, कम से कम उन तीनों से जो पिछली बार नागराज के बाद सीरीज़ में जो उन लोगों ने इंकिंग की थी, वाहियात इंकिंग की, तो उससे तो काफ़ी बेटर है ये। तो इसमें एक छोटा सा सिनॉप्सिस दिया है कि अनुपम सिन्हा नागराज को बनाना जब शुरू किए तब उन्होंने, उसके बाद मनोज जी भी उनके लिए विलेन बनाए नागराज के और उसके पर्सनल लाइफ को दिखाया, उसके ओरिजिन को स्टार्ट किया। और उसके बाद हमें छोटा सा प्रोलॉग दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कोई नाव है जो तूफ़ानी समुंदर में फंस गई है और इसमें का नाम महात्मा कालदूत भी हैं। और उसके बाद यहाँ शुरू होती है असली कॉमिक्स। तो बेसिकली कॉमिक्स की कहानी अगर कहूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको चेक करने के लिए 2 बार पढ़ लिया। तो दूसरी बार भी वही अच्छा लगा कि थोड़ा इस बार कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दिए ये लोग, कि कोई ऐसा कोई नहीं है कि बिना कोई रीज़न के इधर उधर जा रहा है या आ रहा है और इलॉजिकल चीज़ें ठूस दी गई हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है सबका, जिन्होंने इस कॉमिक्स को बनाने में अपना सहयोग दिया है। तो सबसे पहले है ऑफकोर्स अनुपम सिन्हा जी हैं और मनोज गुप्ता जी संपादन है और इंकिंग जगदीश जी की है। अब बाकी देख लो। सर जो कलरिंग अच्छी लगी यार मेरे को, शक्ति रूपा वाली जो फ्लैट कलरिंग थी मेरे को अजीब सी लग रही थी, जम नहीं रही थी मुझको। और ये अच्छी कलरिंग की गई है इसमें और इसमें दिखाया गया है भैया। बात करें इसकी इंकिंग की तो वो भी ठीक ही ठाक है। जगदीश जी शायद 1-2 बार पहले भी देखा था, उतनी बुरी नहीं है इनकी इंकिंग, वो भी अच्छी है। यहाँ पर ऑब्वियसली नागराज आ जाता है और नागराज के शरीर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनुपम सिन्हा और विनोद कुमार का जो नागराज रहता है ना, वो अच्छा लगता है, थोड़ा मेच्योर लगता है। तो विश्व रक्षक नागराज को मस्कुलर दिखना चाहिए हमेशा हर कॉमिक्स में, क्योंकि आफ्टर ऑल वो राज कॉमिक्स का सुपरमैन है और सुपरमैन आप जानते हैं कैसा दिखता है, हमेशा मस्कुलर दिखता है। और उसमें भी ये थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन अगली वाली कॉमिक्स यानी इसका जो अगला पार्ट है सर्प द्वंद, तो इसमें विनोद कुमार जी ने इंकिंग की है। तो ये भी अच्छा लगा मेरे को देख के कि चलो कम से कम पैसा थोड़ा बहुत वसूल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे टक्कर होने लगती है उस विचित्र सर्प की और नागराज की, जो कि दिखाया गया है, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। और कुछ चीज़ें मेरे को अब नॉर्मल लगी, जैसे कि ये बच के भाग रही थी तो इसमें इसको घेर लेता है ये अजीब सा सांप। और इसमें इसका डायलॉग देख के मुझे हंसी आ गई। मैं कहा कि कोई भी नॉर्मल इंसान देख के तो ये डर जाएगा, इतना बड़ा सर्प है। और लेकिन ये इस तरह बातें कर रही है तो मेरे को लगा ये नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकती। फिर आखिरी में निकलती क्या है, ये वकील है। वेदाचार्य जी को भी लाया गया है, अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद उन्होंने एंट्री मारी है और भारती भी है इसमें। और यहाँ पे दिखाया गया है कि नागू आता है उनके घर, जो कि वाकई में वो जो विचित्र सर्प था वो नागू ही था। वो विश्व महानगर में हो रही विचित्र सर्प घटनाओं से ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो उसने ट्रैक डाउन करना शुरू किया सबको कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से रही हैं। और उसी में वो नागराज से भिड़ जाता है और उसको पता है कि नागराज 1 महीने पहले ही नागद्वीप पे जा चुका है और उसका वापसी कोई खबर नहीं आया अभी तक। तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है, तो अच्छा लगता है कि यार इन लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया है। यहाँ पे भाई साहब ये पहला 1 महीने पहले की भारतीय घटना सुनाती, भारतीय वेदाचार। तो उसमें दिखाते हैं कि ये हुआ था। भारती बोल रही कि नागराजा तुम्हारी वजह से महानगर में अरबों का नुकसान हुआ है, तो उस वजह से वो नागराज को महानगर छोड़ने की
भीख मांगती है और बोलती है कि प्लीज़ महानगर छोड़ दो। और ये जो बोली रहती है भारतीय, वो बोलना नहीं चाहती, लेकिन दूसरा कारण, जो असली कारण है महानगर को नागराज से दूर करने का, कि नागराज के कारण कोई महाविपत्ति आने वाली है, और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है वो तौसी ही है। और खैर इसमें तौसी की एंट्री काफ़ी लेट हुई है, तो उसकी शक्तियों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पास तौसी कॉमिक्स है, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। वो तौसी की शक्तियों से मैं अनजान हूँ भाई साहब। बस इतना मालूम है कि पाताल का सम्राट है, जो कि 1-2 लाइनें मैंने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये सीन को ध्यान से देखो, इसमें नागराज जो प्रपोज कर रहा है, प्रपोज करने की मुद्रा में है, तो यहाँ ये स्त्री रहती है जो पाताल से आई रहती है। तो नागराज के हाथ में ये सर्प देख रहे हो, ये खुद याद रखना। और आगे वाले पेजेस मुझे अजीब ही लगता है, इसमें लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इन लोगों से। और यहाँ पे इन लोग का रोल भी बहुत अहम है, क्योंकि नागराज बाद में पूरी महानगर को इसी लड़की के लिए छानता है। और यहाँ पे इन लोगों ने फोटोग्राफ्स रखे होते हैं, और ये दोनों बेसिकली भारतीय ने भेजे होते हैं इन दोनों को। ये प्रॉब्लली निशा होगी शायद, और ये फोटोग्राफर ने लिखा है कि भाई मैंने तो 50 ले लिए हैं, वो भी क्लोज़अप में, तो ऑब्वियसली उसका फेस तो दिखेगा ही ना उस अजीब रहस्यमय लड़की का। फिर यहाँ पे ये तीनों आते हैं उस लड़की को मारने, और नागराज से भिड़ जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि नागराज इनसे लड़ता है इस लड़की को बचाने के लिए, फिर बाहर आता है, दिखाता है कि वो धमाके अभी भी हो रहे हैं। और इसमें शायद इसने नागराज ने सुपर स्पीड का यूज़ किया होगा। तो अगर आपको पता नहीं सुपर स्पीड क्या है, तो नागार्ड के बाद का रिव्यू देख लीजिए, जिसमें नागदन को सुपर स्पीड मिल जाती है, सुपर स्पीड वाली ताकतें, और नागराज को हैरान कर देता है। बाद में ताकतें सारी नागराज के अंदर हो जाती हैं, जब नागराज इच्छाधारी कड़ों में बदल के वो वापस जुड़ जाता है उससे, और उसको नागदन की सारी पावर उसको मिल जाती है। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया है। और यहाँ पे किसी ने दिखाया है कि भाई नागराज से भिड़ रहे हैं, और उन लोग को पता नहीं मालूम है कि नागराज ने उस कन्या को कहाँ रख दिया है। तो इन लोगों ने इससे पूछ रहे हैं, और उसके दिमाग पे भी सर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके पास टेलीकिनेसिस या माइंड वाली पावर्स भी हैं, साइकिक वाली, इससे लोगों के माइंड रीड कर सकता है। पता चलता है कि नागराज के अंदर एक इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके कारण उसके सूक्ष्म सर्प मरने लगे हैं। और फिर बड़ी अजीब सी बात होती है कि नागराज वापस नागमणि के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी वियर्ड था, क्योंकि नागराज बहुत ज़्यादा हेट करता है नागमणि को। और नागमणि ने भी उसे थोड़ा सा हिंट दिया, और ये पाताल सम्राट तोसी का पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भैया ये है पाताल सम्राट तोसी। और इसकी आर्ट भी सही लग रही है, ओके 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 बना दिए, लेकिन अगर विनोद कुमार जी होते तो और अच्छा होता। और यहाँ पे मैंने आपको उस सीन का इम्पोर्टेंस समझाया था। और यहाँ पे ये डब्बे से निकाल रहा है ये छोटा सा सांप, उसमें सांप वाली रिंग है। तो ये लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि अगर मैं पहले वाली बात करूँ तो उसमें सिर्फ सर्प था, और इसमें डब्बा पता नहीं कहाँ से आ गया। तौसी समझ लेता है नागराज को अपना दुश्मन, ऑब्वियसली उसी लड़की के चक्कर में, और दोनों टकराने के लिए निकल जाते हैं। क्या ना बोल गया था, तो इसमें जो डायलॉग्स लिखे गए हैं ना, कुछ जगहों पे फालतू लगते हैं, लेकिन एक जगह डायलॉग मुझे लगा कि यार भाई इस डायलॉग को जिसने भी लिखा है ना, भगवान उसको 1000 साल की उम्र दे। इतना बढ़िया डायलॉग ये दोनों बॉक्सेस में हैं, और ये सच में नागराज के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। क्योंकि जब नागमणि ने नागराज को आतंकवादियों के हाथ में खिलौना बना के बेचने की कोशिश की थी, तो उसको अच्छी ट्रेनिंग कराई थी, कई फाइट कलाओ माहिर था, और वही चीज़ यहाँ पे दिखती है, और यहाँ पे उसको पस्त कर देता है। और ये ही मैं चाहता हूँ कि ये नागराज के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है, उसके पास्ट को डिफ़ाइन करता है, कि वो सिर्फ उसके पास सिर्फ शक्तियाँ ही नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर उसने कुंफू और लड़ाई की कलाएँ सीखी हैं, जो उसको वक्त वक्त पे बचाती रहती हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा, और डायलॉग बहुत अच्छा लगा। बस कुछ डायलॉग बहुत ही क्रिंजी हैं, बहुत ही फालतू हैं। तो वाला कंसेप्ट मुझे को बड़ा पसंद आया। सिनॉप्सिस को आई थिंक प्रोलॉग बोलते हैं, और बाद में जो आता है आखिर में एपिलॉग बोलते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट पहली बार नहीं यूज़ हुआ है। अगर आप ध्रुव की पुरानी कॉमिक्स शह और मात देखेंगे, तो उसमें भी प्रस्तावना लिखा हुआ था। तो ये मेरे को काफ़ी कंसेप्ट लगा था, अच्छा लगा था। और लेकिन उसके कई कॉमिक्स के बाद वो हटा दिए ये लोग इस चीज़। तो यहाँ पे असली कहानी शुरू हो जाती है इनकी। यहाँ पे यहीं पे होती है प्रस्तावना समाप्त, और इसमें थोड़ा सा झलक दिखाया कि आगे आने वाली तबाही किस तरह की हो सकती है। चार्टर में देना चाहूँगा मैं 7.5। और ये जो स्टोरी अच्छी है, और हालांकि कुछ डायलॉग अभी भी मेरे को हजम नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इसमें दिखाया गया है। और काश विनोद जी की इंकिंग होती थम्स अप है। और जो स्टोरी को मैं देता हूँ 8/10। और इसका अगला पार्ट भी जल्दी लेकर आऊँगा, अभी तो मैंने इसे पढ़ा भी नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो भैया मालूम ही है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और मैं इससे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत करनी हो तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और उसमें आप लिख सकते हैं। बात करें अगर आर्ट वर्क और इंकिंग की तो ओके ओके है। अनुपम सिन्हा जी ऑलवेज़ बेस्ट आर्ट बनाते हैं और इन्होंने नया इंकर रखा है तो बता चुका हूँ पहले ही, जगदीश जी। तो जगदीश जी ने भी सही काम किया है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। पिछली बार वाले नागराज वाले में तो एकदम हद कर दिया था, उन लोगों ने इंकिंग इतनी गंदी करी थी क्या बताएं। और काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर्स भी अच्छे हैं इसमें, और शक्ति रूपा वाले तरह नहीं हो तो फ्लैट कलरिंग थी, ये तो मॉडर्न कलरिंग है। और उसके बाद दिखाया गया है नागराज के शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है और उसके सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं, उसकी पावर आई थिंक कमी हो गई होगी। तो ये कहना चाहूँगा कि यार ये आर्ट स्टोरी अच्छी है, कॉमिक्स अच्छी है तो आप खरीद सकते हो। ये भैया तौसी अभी भी पाताल को खोद रहा है और फिर भी वे भूचाल आ रहे हैं और नागराज यहाँ से निकल चुका है। तो इसका अगला पार्ट है सर्पद्वंद, उसका आइडिया देख लो। और मेरे पास पड़ा भी हुआ है, जिसकी आर्ट भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, शायद विनोद जी की इंकिंग की होगी। हालांकि ये भी आई थिंक 200 का पड़ा है, ये भी 200 का, ये 200 का पड़ा था, मेरे डिस्काउंट नहीं ले पाया मैं इसमें, लेकिन इससे मैंने इसको सिम कर दिया। और इसके यहाँ पे थोड़े बहुत ऐड हैं और आज़ादी सेना जो ऑब्वियसली एक नई चीज़ है, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं मैंने, रखवा के रखा है। और यहाँ बाकीलाल की कॉमिक्स, और ऑब्वियसली बता दूँ ये प्रेम जी का आर्ट है, इसको देख के ही बता सकता हूँ। और जो अच्छा लगा यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।